हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। इसके पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखा था। आज के इस वीडियो में फिजिक्स के वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी है। तो जिन्होंने भी MJC MIC MDC में फिजिक्स लिए हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन क्या आ सकते हैं एग्जाम में। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डेरिवेटिव। व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, डिफाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। मैक्सिमा और मिनिमा के फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है, समझाना है, बताना है कि मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य है। तो 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ट बाय अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव्स। अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव से का क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन पार्शियल डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, ये अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन कितने जवाब देने हैं एग्जाम में, 4 क्वेश्चन देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होने का। तो यानी ये सब जो प्रश्न है ये कुल 5 नंबर का है और इसका आंसर कितने शब्दों में देना है, 250, लगभग 250 शब्दों में इस सब प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको समझाना है, इसका डिफिनेशन लिखना है। अब 5 नंबर है, राइट द टेलर सीरीज ऑफ अ फंक्शन अबाउट ए पॉइंट। अबाउट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जो है टेलर सीरीज का फंक्शन को बताना है। किसी एक पॉइंट पे टेलर सीरीज के फंक्शन को बताना है, बस। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है, व्हाट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है, किसे कहते हैं, वही। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बताना है आपको, डिफाइन करना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर फील्ड, तो फील्ड या क्वांटिटी, तो आपको पता होगा स्केलर क्या होता है, जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, तो स्केलर और वेक्टर फील्ड को डिफाइन करना है। जैसे ये आई है, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगा और आई पे एक कैप लग जाएगा। कैप होता था ना, 12th में पढ़े होंगे। अगर इस पे कैप लग गया तो इसमें डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया और ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट क्या है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर क्या है, स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बताना है। तो 12 नंबर हो गया। 13 नंबर है, राइट पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन के बारे में बताना है, लिखना है, राइट पॉइजन इक्वेशन। अब 14 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। 15 नंबर है, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज
कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस बल क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब पृथ्वी के घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है, किस पे, ग्रेविटी पे। ग्रेविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ग्रेविटी बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण पे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ता है। 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर देखते हैं क्या है। 18 नंबर, डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कीजिए। 19 नंबर है, व्हाट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है, इसके बारे में बताना है। अब 20वां है, स्टेट केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। टोटल 20 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमने कराया जो कि सभी VVI है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता होगा, पार्ट सी होगा जो सबसे लास्ट में आएगा, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव, बी में शॉर्ट और सी में लॉन्ग आएगा। तो लॉन्ग प्रश्न का जवाब जो है, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा और 3 प्रश्न का उत्तर देना, और लगभग कितने शब्दों में, 700 वर्ड में, 700 शब्दों में जवाब देना है। चलिए एक एक करके देखते हैं VVI लॉन्ग क्वेश्चन को। पहला है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन के बारे में पढ़ना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसका इस्तेमाल करके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन टेलर एंड बाइनोमियल सीरीज एंड देयर एप्लीकेशन इन अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड क्यूर्ल विथ देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्राइव गॉस लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ को ड्राइव करना है, उसके फार्मूला को बताना है और एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद इसके एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसके कौन कौन से एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होते हैं ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिराइव पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। पॉइजन इक्वेशन अभी हम लोग पढ़े थे ना, ऊपर में ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे। पॉइजन इक्वेशन क्या था, डेल्टा स्क्वायर कुछ था और बराबर में माइनस रो था, और रो बटा क्या था, रो बटा कुछ था। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखें, ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे पॉइजन इक्वेशन के बारे में। हाँ, लेमदा बता क्या था, एप्सिलॉन नोट था, यही था। डेल्टा स्क्वायर कुछ था यहाँ पे, ध्यान में नहीं है, देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, ड्राइव पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन के बारे में देखना और इसके महत्वता को समझाना है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो 6 हो गया। अब 7 पे, इसमें कुछ 10 प्रश्न है, VVI हम लाए हुए। 7वां है, डिस्कस इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स विथ एप्लीकेशंस। डिस्कस inertial and non-inertial frame of reference. Explain centrifugal and Coriolis forces with application. क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन Foucault pendulum and show how it proved the rotation of the earth. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्राइव द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉ।
ड्राइव द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के जनरल इक्वेशन को ड्राइव करना है अंडर अ सेंट्रल फोर्स के अंदर, एंड केपलर्स लॉ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो यही था सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था और लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का पूरी संभावना है। तो आई होप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव हम करा ही दिए हैं इसका सारा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे ही चुके हैं, यानी फिजिक्स की तैयारी आप लोग करिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो चुका है, और आप लोग इस सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर कॉपी में याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।